हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ऑल। ये परसेंटेज सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इस सीरीज़ में 2 लेक्चर कवर किए हैं, जिसमें मैंने परसेंटेजेस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और इंट्रोडक्शन बताने की कोशिश की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियोस देखो, ताकि ये वीडियो देखने में आपको ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा समझ में आए। इस वीडियोस में अभी तक मैंने जो बनाया है और जो बताने की कोशिश की है पहले के लेक्चर्स में, उनका एप्लीकेशंस देखेंगे और जानेंगे कुछ क्वेश्चंस कि उन्हें कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि परसेंटेज क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, परसेंटेज इज़ बेसिकली जब भी हम बाय 100 निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो परसेंटेज होता है। परसेंटेज हम क्यों यूज़ करते हैं? एग्जाम्पल, अगर ए और बी के मार्क्स दिए हुए हैं, समझ लीजिए ए को दिया है 10 मार्क्स और बी को दिया है 20। अभी बाय नंबर अगर मैं पूछूं कि किसको ज़्यादा नंबर मिले हैं, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि बी को ज़्यादा नंबर मिले ए से। लेकिन अगर मैं पूछूं कि परफॉर्मेंस किसका बेटर है, तो यहाँ पे हमें परसेंटेज हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए कैसे। क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि इनको नंबर कितने में मिले हैं, क्या वो नंबर 100 में है या वो 10 में है या 20 में है। अगर एग्जांपल में लेता हूँ, ये नंबर इसको मिला है आउट ऑफ 10 और यही नंबर इसको मिला है आउट ऑफ 50। अब देखिए परसेंटेज कैसे हेल्प करता है। अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था x/y के फॉर्म में है, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा। तो ये 10/10 इंटू 100, तो बेसिकली ये आया 100%। उसी तरीके से अगर मुझे इसका परसेंटेज निकालना है तो 20/50 इंटू 100, 52 जा 22 जा 40। अभी यहाँ पे हमें परसेंटेज मिल गया है, तो अभी हम देख सकते हैं क्लियरली कि ए का परफॉर्मेंस बी से बेटर है। तो यहाँ पे इस तरीके से परसेंटेज हमें हेल्प करता है एक कंपैरिजन निकालने में कि किसका परफॉर्मेंस किससे बेटर है। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ए का परफॉर्मेंस बी से बेटर है। ठीक है, ये एक छोटा सा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि 10% ऑफ ए, और एक और चीज़, परसेंटेज हमेशा किसी चीज़ का दिया रहेगा, ये याद रखिएगा। ये आपका मार्क्स हो सकता है कि 10% ऑफ इतना, या आपका पॉपुलेशन हो सकता है, या आपका प्राइस हो सकता है, या आपके वोट्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा। तो मतलब परसेंटेज कभी अकेला नहीं रहेगा, ये किसी चीज़ से जुड़ा हुआ रहेगा कि 10% ऑफ मार्क्स, 10% ऑफ पॉपुलेशन, 10% ऑफ प्राइस, 10% ऑफ वोट्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो उसी तरीके से समझ लीजिए ऐसा दिया है 10% ऑफ ए कुछ भी हो सकता है, एंड और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, समझ लीजिए प्लस 20% ऑफ ए। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों जगह ए ही है, मतलब ये कॉमन है। तो जब भी ऐसा दिया रहे कि 10% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ ए जो कि सेम है, तो उस केस में मैं लिख सकता हूँ 10% प्लस 20% ऑफ ए। ठीक, तो बेसिकली आप फाइनली लिख सकते हो कि 30% ऑफ ए। मतलब अगर आपको ऐसा दिया है कि 10% ऑफ ए प्लस 20% ऑफ ए, तो आप इंडिविजुअल ना निकालने के बजाय आप डायरेक्टली 30% इनको ऐड कर दो और उसके बाद ए निकालो। ठीक है, तो अगर इसको मैं दूसरे वे में लिख दूँ x/y, x और y के टर्म्स में, मतलब ये हो जाएगा आपका x% ऑफ a प्लस y% ऑफ a को मैं लिख सकता हूँ x प्लस y% ऑफ a। सिमिलरली माइनस में भी ये कंसेप्ट चलता है। तो अभी जो हमने सीखा उसी पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिया है 20% ऑफ 600 प्लस 40% ऑफ 600 माइनस 10% ऑफ 600, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी होती है। ठीक है, तो रादर देन आप इंडिविजुअल करने के बजाय आप इन सबको आपस में ऐड करके डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे? 20% प्लस 40% माइनस 10%, मतलब 20 प्लस 40 माइनस 10, इसका पूरा आप परसेंट करो और ऑफ 600 कर दो।
ठीक है। तो 2040 कितना होगा 60 माइनस 10 इज 50, 50% ऑफ 600। 50% मैंने ऑलरेडी बताया था कितना होता है 1/2, ऑफ की जगह इनटू आ जाता है 600, ये हो गया आपका 300, ठीक है। तो जब आपको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस है और आपने सीखा है तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। 20 + 40 60 माइनस 10 इज़ 50, 50% मेरा हो जाता है 1/2, 1/2 इंटू 600 इज़ 300। आप डायरेक्टली आंसर पे जंप कर सकते हो। नेक्स्ट 25%, उसी तरीके से देखते हैं। तो 25 + 75 माइनस 30 माइनस 50, अब इन सब का परसेंट ऑफ 400, ठीक है। 25 + 25 75 + 25 इज़ 100 माइनस 50 30 इज़ 80, तो ये हो गया बेसिकली 20% ऑफ 400। 20% बताया है मैंने 1/5 इंटू 400, 5 × 40, बेसिकली आ गया 80, ठीक है। डायरेक्टली कर सकते थे इसको। 75 + 25 इज़ 100, 100 माइनस 80 इज़ 20, 20% इज़ 1/5, 1/5 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखते हैं क्या होता है। समझ लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है, मतलब ऐसे दिया हुआ है कि अ नंबर x इज़ इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। तो पहले लॉन्ग तरीके से देखते हैं। ये बेसिकली कहना चाह रहा है कि x है, ठीक है, उसमें 50% से बढ़ाना है, तो 50% ऑफ x, ठीक है। तो x में 50% से बढ़ाना है, तो x + 50% ऑफ x क्या होता है 50/100 x। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम ले लेंगे। 100 यहाँ आ जाएगा 100x + 50x, जो कि हो गया मेरा 150x/100। तो ये आपका फाइनल रहेगा। अभी x की जो भी वैल्यू रहेगी आप इसमें पुट करके निकाल सकते हो। ये थोड़ा लंबा हो गया। दूसरा तरीका देखते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50% क्या होता है, 50% होता है 50/100। अगर इसको मैं डेसिमल में लिखूं तो ये कितना होता है 0.5, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया है 0.5। और जब इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1 + 0.5 ये ऐड करना है। तो ये कितना हो गया 1 + कुछ भी दिया रहेगा यहाँ पे, जो भी नंबर रहेगा ये 50%, उसको डेसिमल में लिख के 1 से ऐड करना है। तो 1 + 0.5 ये आपका हो गया 1.5, और लास्ट में मल्टीप्लाई करना है इसी नंबर से इंटू x। तो बेसिकली आया 1.5 ऑफ x। यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों सेम ही है, डेसिमल डेसिमल कट जाएगा तो ये 1.5x, ये भी 1.5x। तो बेसिकली मैंने क्या किया 50% को पहले इस फ्रैक्शन में लिया, फिर डेसिमल में, तो 0.5 प्लस हमेशा उसको 1 से ऐड करना है, और 1 जितना भी नंबर आता है उसको x से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम जानेंगे कंसेप्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, जो कि एग्ज़ाम में आपको यही अप्रोच लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो 50% का मैंने आपको फ्रैक्शन क्या बताया है, होता है 1/2। तो ये आपको तुरंत पता होना चाहिए, ठीक है। 50% इज इक्वल टू 1/2, डायरेक्टली क्लिक होना चाहिए। तो अभी क्या करना है, जैसे ही 1/2 आया और इंक्रीज बोल रहा है हमें, तो हमें हमेशा 1/2 को 1 से ऐड करना है, ठीक है। जब भी इंक्रीज रहेगा, जो भी फ्रैक्शन रहेगा आपको उसको 1 से ऐड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और ये जो भी नंबर आया उसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी यहाँ पे जो नंबर दिया हो, यानी कि x। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू x। तो यहाँ पे जो 3/2 है, ये 3/2 ये आपका हो गया है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा 3/2 इंटू x। ये थोड़ा सा चलिए 3/2 इंटू x। तो अगर यहाँ पे कुछ भी दिया रहता, समझ लो यहाँ पे अगर 50 ही दिया रहता और आपको बोलता है कि अ नंबर 50 इज़ इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता था, अगर मेरे को ये तरीका मालूम है तो मैं डायरेक्ट, मुझे पता है कि 50 और ये 50% का इंक्रीज़ होता है कितना 3/2। तो 3/2 इंटू 50 टू 25, 25 3 जा 75, ये डायरेक्ट आ जाता है आपका, रादर देन आपको इतना करना पड़ता है। अब यही कंसेप्ट डिक्रीज में भी लागू होता है। देखते हैं, अगर दिया रहता अ नंबर x इज डिक्रीज बाय 20%, तो x, ठीक है, माइनस, यहाँ डिक्रीज है इसलिए माइनस होगा, माइनस डिक्रीज 20%,
तो 20% ऑफ x, तो x माइनस 20% को मैं लिखूँगा 20/100 ऑफ x, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 100x माइनस 20x, ये हो गया 80/100x। ये आपका आंसर। यहाँ पे आप अब डालोगे फिर आएगा आंसर। दूसरा तरीका जो यहाँ पे हमने यूज़ किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। क्या करना है, 20% कितना होगा डेसिमल में लिखूँगा, मेरा 0.2, मैंने इसको बताया था कि 1 से ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, जो भी दिया रहेगा डिक्रीज है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 1 माइनस 0.2 बेसिकली हो गया 0.8। अब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.8 इंटू एक्स, ये आ गया। दूसरा तरीका यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 20% कितना होता है, ये आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए 1/5। इंक्रीज में हमने प्लस किया था तो डिक्रीज में 1 से माइनस करेंगे, तो 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 4/5। अब इसको डायरेक्टली मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा और यही है मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल अगर दिया रहता है x की जगह पे 100, तो अ नंबर 100 इज डिक्रीज बाय 20%, तो 100 डिक्रीज बाय 20% मतलब क्या हो जाता है आपका, 20% कितना होता है 1/5, डिक्रीज करूँगा तो 1 माइनस 1/5, तो 1 माइनस 1/5 इज़ 4/5। अब डायरेक्टली इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ गया 5, 20, 4, 20, 80, ये आपका डायरेक्ट हो गया आंसर। ठीक है। तो देखने के बाद पता चलता है क्लियरली कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फास्ट है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको परसेंटेज के फ्रैक्शंस मालूम होने चाहिए जो लेक्चर 1 में मैंने बताया। ठीक है। तो इसको आपको याद रहना चाहिए कि ये 50% होता है 1/2, 20% होता है 1/5, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स समझ लीजिए। आपको दिया है a इज़ 25% मोर देन b एंड b इज़ व्हाट परसेंट लेस देन a, ये ऐसा पूछ रहा है। ठीक है। तो जो अभी मैंने सिखाया है आपको उसी बेसिस पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करते हो कि b है 100, ठीक है, तो 25% मोर देन b अगर ऐसा दिया है, बेसिकली ये इंक्रीज़ की बात कर रहा है, तो मतलब b इज़ इंक्रीज बाय 25%, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 25% इंक्रीज मतलब 100 प्लस 25/100 इंटू अपने b को 100 लिया है तो ये 100, ये और ये कैंसिल, तो जो नया वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 125। 100 प्लस 25 इज़ 125। तो a इज़ 25% मोर देन b, तो 25% बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है a की, मतलब ये हो गया a। तो बेसिकली जब भी आपको 25% मोर दिया रहे, ठीक, और आप 100 लेके चल रहे हो, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपने b को 100 लिया है तो उसमें बस आपको 25 ऐड कर देना है, तो जो वैल्यू आएगी वो a की होगी। तो a इसमें ऐड करने के बाद आपका हो जाएगा 125। ठीक है। तो यहाँ पे आपका a हो जाता है 125 और b हो जाता है 100। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि a इज़ 25%, ठीक है, 25% मोर देन b, यहाँ इससे 25% ज़्यादा है जो कि 125 है। अब आपको पूछ रहा है कि b इज़ व्हाट परसेंट लेस देन a। अभी b a से कितना कम है, यानी बेस आपका a है। अगर बेस आपका a है उस हिसाब से देखेंगे तो पहले आप डिफरेंस देख लो, यहाँ पे कितना है 25, ठीक है, b a से 25 कम है, ठीक है, और बेस आपको a लेना है, मतलब 25/a जो कि हो रहा है 25/125 इंटू परसेंटेज में लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 25 इंटू 5, 520, तो ये आ गया 20%, तो ये हो गया आपका आंसर। तो b इज़ 20% लेस देन a। क्वेश्चन में दिया हुआ था a इज़ 25% मोर देन b एंड b इज़ व्हाट परसेंट लेस देन a पूछ रहा था, तो b इज़ 20% लेस देन a, ये आ गया। ये आपका हो गया लॉन्ग तरीका। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट, तो चलिए देखते हैं कि उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a इज़ 25% मोर देन b, तो पहले तो देखते हैं 25% मोर देन का मतलब क्या है। 25% मतलब होता है 1/4। मैंने बताया था अगर मोर देन दिया है तो 1 प्लस 1/4, ये आपका हो गया 5/4। ठीक है। तो a इज़ 25% मोर देन b, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 5/4 इंटू b। इसका ये पूरा मतलब हो गया कि a इज़ 25% मोर देन b, या 5/4 आपका हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। पूछ रहा है कि b इज़ व्हाट परसेंट लेस देन a,
ठीक है। लेस देन ए मतलब यहाँ पे अब ए है बेस, 25% लेस, तो आपको इसी को बस ए के टर्म्स में लिखना है। तो ये हो जाएगा 4/5 ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। अब ये बताएगा आपको कि कितना परसेंट लेस है। ठीक है। अभी ये 1 से कितना कम है आपको ये देखना, ये आया कितना 1 से ज़्यादा था, अभी ये दिखाएगा आपको 1 से कितना कम है। तो ये आपका 1 - 4/5 आप कर दो, ये आ गया 1/5। तो बेसिकली ये आपका 1/5 कम है, और 1/5 कितना होता है परसेंटेज में, तो 1/5 मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अगर इसको नहीं याद है तो इंटू 100 करोगे 20%। ठीक है। तो बेसिकली ये है 20% लेस देन ए। ठीक है, जो कि यहाँ से भी वही आंसर आया था, अगर आप देखोगे तो 20% लेस देन है। और एक और तरीका है, उसे भी जान लेते हैं। अगर आपको जब भी दिया है कि ए इज़ 25% मोर देन बी, तो ये बेसिकली कितना है, 25% इज़ 1/4, ज़्यादा है। ठीक है। अब पूछ रहा है बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए। उसका सिंपल सा एक तरीका है, आपको ये सब इतना भी नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझाने के लिए था, ठीक है, तो इस तरीके में जब भी आपको अप्रोच लगाना तो आप ये लगाओगे तो ये फास्टेस्ट है। तो ए इज़ 25% मोर देन बी, 25% होता है 1/4, इंक्रीज़ है। अगर मेरे को लेस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, ये होगा 1/5 लेस। अभी ये कैसा आया, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपको जिस परसेंट से इंक्रीज़ दिया है उसको पहले फ्रैक्शन में करो, 25% कितना हो जाएगा 1/4, और आपको ये निकालना है तो वो अगर ये ऐसा है, मतलब x/y से अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो पूछ रहा है कितने परसेंट से डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब कितना परसेंट लेस है, उसकी जगह मैं लिखूँगा x/x + y से डिक्रीज़ हो रहा है, सिंपल। ठीक है। तो अगर 25% होता है 1/4, तो कितने परसेंट से डिक्रीज़ होगा, x के जगह पे क्या है 1, और y के जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे x + y, मतलब ये प्लस ये 4 + 1 = 5। तो 1/5 आपका एक्चुअल में कितना होता है 20%। ये डायरेक्ट आ गया कि अगर a 25% मोर देन b है तो b इज़ 20% लेस देन ए, डायरेक्ट ख़त्म। ठीक है। अगर एक दूसरा एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखना चाहते हो इस तरीके से, समझ लीजिए दिया है a इज़ 50% मोर देन b, तो b इज़ व्हाट परसेंट लेस देन a। तो मैंने आपको बताया 50% मोर, ठीक है। 50% बेसिकली कितना होता है 1/2, इंक्रीज़ है तो डिक्रीज़ कितने से होगा 1/, इन दोनों को ऐड करके जो भी आता है 3, ये हो गया आंसर। 1/3 कितना होता है 33.33%। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी इज़ 33.33% लेस देन ए। सिंपल, इतना ही करना है आपको। ठीक है। तो चलिए अब उसका रिवर्स भी एक देख लेते हैं कि P इज़ 25% लेस देन Q दिया हुआ। ठीक है। तो अगर मेरा Q 100 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 25% लेस कितना हो जाएगा 100 - 25/100 ऑफ Q कितना है 100, ये आ गया 25, 100 - 25 इज़ 75। तो ये आ गया मेरा बेसिकली P। तो आपका P है 75 और Q है 100। अब पूछ रहा है कि Q इज़ व्हाट परसेंट मोर देन P। अब यहाँ पे बेस P के बारे में पूछ रहा है। पहले तो डिफरेंस देख लो आप, डिफरेंस मेरा है 25, तो 25%, तो सॉरी 25, अब यही है 25, बेस क्या है P 100, क्योंकि वो पूछा है Q इज़ व्हाट परसेंट मोर देन P से पूछ रहा है, तो सॉरी 25/75, ये हो गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 3 जा, अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 33.33%। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से देख लेते हैं। 25% कितना होता है आपको पता होना चाहिए अभी तक, ये होता है 1/4। अभी P इज़ 25% लेस देन Q, लेस देन मतलब 1 - 1/4 करूँगा मैं, वो हो जाएगा 3/4। तो बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ P इज़ इक्वल टू 3/4 ऑफ Q। अब पूछ रहा है Q इज़ व्हाट परसेंट मोर देन P, P बेस होना चाहिए, P बेस होगा तो Q P के टर्म्स में लिखूंगा मैं, हो जाएगा 4/3/P। ठीक है, ये आ गया, सही है।
तो अभी आप देख सकते हो 4/3 मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1+1/3, मतलब ये है 1/3 ज़्यादा। 1/3 कितना होता है, 33.33% आ गया। तो Q इज़ 33.33% मोर देन P, ये हो गया। अब जो फास्टेस्ट तरीका है वो अप्रोच कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, तो अगर आपको दिया हुआ है कि P इज़ 25% लेस देन Q, तो 25% कितना होता है, बेसिकली 1/4 लेस की बात की जा रही है, और पूछ रहा है बाद में कितने से ज़्यादा है, Q इज़ व्हाट परसेंट। जब अब ऐसा पूछा है तो कुछ नहीं करना आपको, और ये कि अगर x/y है ये, तो ये हो जाए कितने से ज़्यादा है, वो हो जाएगा x/y माइनस x से ज़्यादा है। तो x/y माइनस वाई x/y माइनस x कितना हो जाएगा आपका, x क्या है 1, y माइनस एक्स 4 माइनस 1 इज़ 3, इतने से ज़्यादा है। तो 1/3 कितना होता है, 33.33%। ये सबसे फास्ट है। आपको दिया हुआ था P इज़ 25% लेस देन Q, 25% मतलब 1/4। अब पूछ रहे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 1/3, मतलब 1 ये था 4, तो 4 माइनस 1 इज़ 3, नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली फंडा ऐसा है, अगर x% से ज़्यादा है और पूछ रहा है कितने से कम है, कि लेस कितने से, तो सॉरी x/y% से ज़्यादा है, अगर आप फ्रैक्शन में लेके कर रहे हो, x/y से ज़्यादा है और पूछ रहा है कितने से कम है, तो आप इसको डायरेक्टली लिखोगे, ये कम हो जाएगा कितने से, x/y प्लस x से कम है। और आपको दिया हुआ है कि x/y से कम है और पूछ रहा है कितने से ज़्यादा होगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो x/y माइनस x से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये याद रखो, ये बहुत ही हैंडी है, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी सारा हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे, तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए रहने देते हैं, और आई कंसेप्ट्स हम और डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।